लीजिए भाई, साउंड आया हाँ या ना? एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे साउंड आया हाँ या ना। आ गया साउंड? चलिए, कुछ देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के रह गए ऐसे, मैं एक बार रिपीट कर दूं ताकि मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, है ना, नहीं तो बच्चों का थोड़ा सा नुकसान जरूर हो जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को फिर से कर देता हूँ। देखो भाई, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से साउंड नहीं आ रहा था। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का अध्यक्ष कौन था? बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या सही आंसर है? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही आंसर हो जाता है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की? बेसिकली हमने ये भी बताया कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गवर्नर जनरल रखा गया, लेकिन हो गया 1857 का रिवोल्ट। तो 1857 के रिवोल्ट से क्या हुआ, ब्रिटेन की महारानी को यह लगा कि भाई गवर्नर जनरल जो है वो शासन को सही से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं भारत को, तो इसीलिए उसने एक 1858 का एक्ट पारित कराया, जिससे सारे गवर्नर जनरल के राइट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए और गवर्नर जनरल का नाम यहां पर वायसराय हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, बिरजू महाराज किस विधा में निपुण थे? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? कथक में निपुण थे। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद मैंने डिस्कस किया किदाम्बी श्रीकांत, एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये आपके किससे संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। सारे लोगों को आवाज आ गई भाई? देखो मैं रिपीट किए दे रहा हूँ एकदम, इसीलिए क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि टेक्निकल समस्या की वजह से साउंड नहीं आ रहा था। ध्यान से समझिएगा, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसमें मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी आपको। बैडमिंटन का दूसरा नाम पूनाई है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पूना मानी जाती है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया बैडमिंटन से रिलेटेड एक ट्रॉफी है थॉमस कप, जो मेल बैडमिंटन से रिलेटेड है। दूसरा मैंने कहा एक ट्रॉफी है उबेर कप, जो फीमेल यानी कि महिला बैडमिंटन से रिलेटेड है। फिर ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? केरला में। ठीक है, केरला में स्थित है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया वो मैंने डिस्कस किया किस वेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था? तो याद रखना, सबसे पहले जो ज्ञान दिया है महर्षि अंगिरा को वो दिया है अथर्ववेद का ज्ञान। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने पूछा आपको रेड मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेड मेडिसिन हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट या KMNO4 को बोलते हैं। इसमें मैंने एडिशनल पॉइंट आपको बताया कि भाई खाने वाला नमक कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग खाने वाला नमक कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भैया? जो पहले चीजें हम लोगों की वॉइस की वजह से, साउंड की वजह से दिक्कत हुई थी, वो रिपीट हो रहा है ना? सारे लोग, सारे लोगों को रिपीट हो रहा है हाँ या ना? बोलिएगा भाई, हाँ या ना? एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ या ना बता दो भाई सारे लोग। जो भी चीजें छूट गई साउंड की वजह से, आप लोग नहीं सुन पाए, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लोगे भाई सारे लोग। अब देखिए आगे मैंने दिया है आप लोगों का सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैंने कहा सप्तांग सिद्धांत के मतलब है कि कौटिल्य, जिनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, डेट वाज द सप्तांग सिद्धांत। उन्होंने कहा कि राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता है, राजा के पास में बल भी होना चाहिए, सेना भी होनी चाहिए, राजा के पास में कोष भी होने चाहिए, मतलब पैसा भी होना चाहिए, राजा के मित्र भी होने चाहिए। सब कुछ होगा तभी एक अच्छा राजतंत्र चलेगा, तभी वो अपना एम्पायर खड़ा कर पाएगा। तो ये सिद्धांत चाणक्य ने दिया था, डेट इज कॉल्ड द सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा औरंगजेब को अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक कहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई जो अकबर हैं उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, उसके बाद औरंगजेब ने। अब यहां पर देखो आप, अकबर का नाम नहीं है और इसमें क्वेश्चन में दे भी दिया गया अकबर के बाद, तो औरंगजेब लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब बनी? 1982 में बनी है, और ये आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे बनी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में बनी है, याद रखना है। इसके 3 साल बाद 1985 में आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बनी है, इग्नू के नाम से जो जानते हैं। ठीक है, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, एक तरफ पोर्ट है, दूसरी तरफ स्टेट्स हैं। मरमगांव पोर्ट के सामने लिखा हुआ गोवा, और उसके सामने लिखा हुआ है मुंद्रा के सामने आंध्र प्रदेश, मंगलौर कर्नाटका, पारादीप उड़ीसा। देखिए, पारादीप उड़ीसा में है, मंगलौर कर्नाटका में है, मरमगांव गोवा में है, लेकिन मुंद्रा गुजरात में है। तो ये वाला आपका मिसमैच हो गया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने चर्चा की, अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी ऐसी ट्राइब है जो दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? दिवाली को शोक दिवस के रूप में थारू लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझोगे। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाकना साहब थे, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बरेली। फटाफट आंसर करोगे भाई। केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखो भैया, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान की जब भी बात करते हैं, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान, यह आपका बरेली के इज्जत नगर नामक स्थान पर है। कहां पर? इज्जत नगर, बरेली में है, याद रखना है। बरेली को झुमका सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकर। बुनकर का शहर जो है वो आपका कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों पानीपत को। और पानीपत में एक दिल्ली सुल्तान थे जिनका नाम है इब्राहिम लोदी। इन इब्राहिम लोदी का मकबरा भी है पानीपत में। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, एक तो 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और उसके बाद 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, डॉक्टर जी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज डॉक्टर जी? डॉक्टर जी के नाम से किसको जानते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में कोशिश करिए आंसर देने की। बहुत बढ़िया भाई, हाँ नील बाबू आंसर करिए, डॉक्टर जी के नाम से किसको जानते हैं? देखो भाई, डॉक्टर जी के नाम से अगर कभी भी पूछा जाएगा तो डॉक्टर जी के नाम से हम लोग केवी हेडगेवार को जानते हैं, केशव राव बलराम हेडगेवार, जो आरएसएस के संस्थापक माने जाते हैं। राजा जी के नाम से हम लोग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जानते हैं। राजऋषि के नाम से हम लोग पुरुषोत्तम दास टंडन को जानते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो राजऋषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फोरेंसिक विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? हम लोग जानते हैं पहला फोरेंसिक यूनिवर्सिटी जो बना था वो गुजरात में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था बच्चे? गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चे, गोबर गैस प्रणाली के आविष्कारक कौन है? हु इज इन्वेंटर द गोबर गैस सिस्टम या बायोगैस सिस्टम? फटाफट से आंसर करोगे भाई। गोबर गैस प्रणाली के इन्वेंटर आविष्कारक किसको माना जाता है? सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, गोबर गैस प्रणाली के आविष्कारक अगर कभी भी पूछे जाएंगे तो आप एसबी देसाई का नाम बताएंगे। किसका? एसबी देसाई। जगदीश चंद्र बोस से जेनेटिक कोड हम लोग जानते हैं, वो हरगोविंद खुराना का जेनेटिक कोड है, याद रखना है। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो जगदीश चंद्र बोस क्रेस्कोग्राफ से संबंधित हैं। ये रमन इफेक्ट से संबंधित हैं, ये जेनेटिक कोड से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चोरवारी ताल। अगर कभी आप केदारनाथ गए हो यात्रा पर तो देखिएगा उसमें वहां पर पास में चोरवारी ताल पड़ता है। और केदारनाथ हम लोग जानते हैं कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थापना आपकी कब हुई है? 9 नवंबर ईयर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई है, याद रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भाई? पापीकोंडा राजस्थान, केरला, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? तेजी से आंसर करिए बच्चे, क्या करेक्ट आंसर होगा? पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बोलोगे भाई, आंसर देते रहोगे। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, देखो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की बात करोगे तो ये आंध्र प्रदेश में है भैया। कहां पर है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला सवाल है, राजघाट डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? राजघाट बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तेजी से आंसर करिए भाई, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? राजघाट बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? क्या आंसर होना चाहिए? देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजघाट बांध बड़ा प्रसिद्ध है और ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहां पर? बेतवा।
ठीक है भाई। नर्मदा नदी पर बांध आपको याद होना चाहिए, इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, बारगी बांध है नर्मदा नदी पर, महेश्वर बांध भी आपका नर्मदा नदी पर है। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। और ये जो सांप्रदायिक पंचाट है ये आपका 1932 में आता है, और उस समय आपके रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो क्लीमेंट एटली भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय कौन थे भाई? पॉमेस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का नीला प्रपत्र किसे कहा जाता है? ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट आंसर करोगे भाई, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या सही आंसर होगा? ये लिखे, लगता है कि सर पेट बैच में पढ़ा रहे हैं इसलिए वो कैमरा गलती से ऑन हो गया। नहीं भाई, कुछ टेक्निकल साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। ठीक है, और कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने दोबारा से सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया ताकि आप लोग उनको रिवीजन कर पाएँ। ठीक है ना, जो जिसमें साउंड नहीं है उसको हम लोग कट भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो सेशन का। ठीक है, भारतीय संविधान का नीला प्रपत्र करते हैं हम लोग, नेहरू रिपोर्ट को कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? ईयर 1928 में आती है। साइमन कमीशन कब आता है? 1928 में साइमन कमीशन भी आता है, याद रखना है। बनता है 27 में, 1927 में। आता है भारत 1928 में। कैबिनेट मिशन भाई कब? 1946 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब है? 1942 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? बहुत ध्यान से समझोगे प्यारे विद्यार्थियों। लिखा हुआ है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, ये विघटन के अधीन नहीं है। ठीक, दूसरा है इट्स टेन्योर इज 5 ईयर्स, बिल्कुल रॉन्ग है, टेन्योर 6 ईयर्स होता है। फिर है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर 2 ईयर्स। इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो आपके कह सकते हो कि प्रतिवर्ष कह सकते हो 1/3, 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ये भी बात सही है, देखो। ठीक है, फिर है आपका इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। फिर है इसका सदस्य जो है वो 25 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसका सदस्य जो है वो आपका क्या होना चाहिए? 30 साल का मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर। अब देखो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के बारे में कौन सा सही है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा फंस गया मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। अब देखो इसमें दिया हुआ है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, ये भी सही है, ये विघटन के अधीन नहीं है, ये सही है। फिर है इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट आपके सही निकल रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे हिसाब से रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 2 उत्तर हो सकते हैं। हो कह सकते हैं 2 उत्तर हैं। पहला हम लोग कहते हैं ना राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं, तो परमानेंट हाउस कहते हैं तो इसके मतलब क्या हो गया कि भाई ये विघटन के अधीन नहीं है, बिल्कुल इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, कोई नहीं सकता है। तो ये तो लिखा हुआ है ना, तो सही पूछा है तो ये भी सही हो गया। दूसरा है भाई इट्स 1/3 मेंबर, 1/3 लिखा हो ना, 1/3 सदस्य। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स, तो बिल्कुल सही है, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो। तो 2 उत्तर सही नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। कौन सा अग्र मस्तिष्क का कार्य नहीं है? कौन सा अग्र मस्तिष्क का कार्य नहीं है? एक बार तेजी से आंसर करिएगा, कौन सा अग्र मस्तिष्क का कार्य नहीं है? तेजी से आप सारे लोग आंसर करेंगे भाई। देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझोगे, जो अग्र मस्तिष्क का कार्य नहीं है वो शरीर का नियंत्रण। ये बेसिकली जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है वो करता है सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। बेलम मतलब बैलेंस करने का काम करता है। बाकी ये सब फोर ब्रेन के काम हमारे माने जाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रेनियल बोन्स। बेसिकली क्रेनियल क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन हमारा 1400 ग्राम के आसपास होता है, 1400 ग्राम।
इस 1400 ग्राम को एक कवर से ढका होता है, और वो जिसमें 8 बोन्स होती हैं, उस खोल को, उस कवर को क्रेनियल के नाम से जानते हैं। तो हमारा ब्रेन 8 हड्डियों के खोल में एक कवर में बंद है, जिसको हम लोग क्रेनियम के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए, हाँ या ना? एक बार भाई बता देंगे सारे के सारे लोग, हमारे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन में लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? याद रखना है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा। राज्यसभा का आर्टिकल पूछा जाएगा, 80 बताना है। लोकसभा का आर्टिकल पूछा जाएगा, 81 बताना है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इलेक्ट होता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रखते हैं बच्चे प्यारे विद्यार्थियों। फिर यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। शुरुआत में अगर साउंड का इशू आया है तो आप लोगों को करना क्या है, जो मैंने दोबारा रिवीजन किया है उस रिवीजन वाले टॉपिक को देखिए और बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर सकें। जो शुरुआत का वॉइस इशू है, उस वॉइस इशू को हमने रिपीट किया हुआ है सारे क्वेश्चंस में, तो आप लोग उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।